भगवान सुखदेव कहते हैं राजा परीक्षित से, सुखजी महाराज कहते हैं सोनकादिक ऋषियों से, जीव के जीवन में जब दुख आता है तब ही उसको नाम याद आता है। भगवान सुखदेव कहते हैं कि राजन, मैं तुम्हें एक गजेंद्र मोक्ष की कथा श्रवण कराता हूं। वो गजेंद्र जिसके 50 पत्नियां 150 पुत्र हैं, जंगल का राजा है, अहंकारी है, पत्नियों के साथ सरोवर में स्नान करने के लिए गया। भगवान सुखदेव कहते हैं कि जल के अंदर बैठे किसी ग्रह ने उस गजेंद्र का पांव पकड़ लिया। स्नान कर रहा था, उसे एहसास हुआ कि किसी ने मेरा पांव पकड़ लिया है। मन में विचार करने लगा, अभी उसे पता नहीं है उसने किसका पांव पकड़ा है। भगवान सुखदेव कहते हैं कि वो दोबारा स्नान करने में मस्त हो गया। धीरे धीरे वो ग्रह उसकी शक्ति को कमजोर करने लगा, वो जल के भीतर जाने लगा। गजेंद्र परेशान हुआ, पत्नियों से कहने लगा कि देवियों, लगता है कि जल के भीतर बैठे किसी ग्रह ने मेरा पांव पकड़ लिया है, आप कृपा करके मेरी मदद करो ना। वो पत्नियां सूंड में सूंड मिलाकर अपने पति को बाहर निकालने का जतन करने लगी। भगवान सुखदेव कहते हैं कि बाहर निकालना तो दूर, वो गजेंद्र और जल के भीतर जा रहा है, और जल के भीतर जा रहा है। पत्नियां समझ गई कि अब ये बचने वाले नहीं, ये तो मरेंगे, लेकिन इनके साथ में हम क्यों मरेंगे। पत्नियां मुंह फेर कर जाने लगी। वो गजेंद्र पुकारने लगे, देवी मेरी रक्षा करो, आज मेरे जीवन में संकट आया है। बोल गई क्या मैं तुम्हारा पति। गजेंद्र पत्नियों ने कहा कि हे देव, अब आपके बचने की कोई उम्मीद नहीं है, आप तो मरेंगे, आपके साथ हम नहीं मर सकते। पुत्र को पुकारने लगे, अरे पुत्र मेरी रक्षा करो ना, देखो तुम्हारे पिता के जीवन में संकट आ गया है। पुत्र दौड़ कर आए, अपने पिता के सूंड में सूंड मिलाकर उनको बाहर निकालने का जतन करने लगे। बाहर निकालना तो दूर, और जल के भीतर जा रहे हैं। पुत्र समझ गए पिताजी बचने वाले नहीं, ये तो मरेंगे, इनके साथ में हम नहीं मर सकते। मुंह फेर कर चले गए। आज गजेंद्र के जीवन में भारी संकट आ गया। गजेंद्र विचार करने लगे कि जिन पुत्रों के लिए, जिन पत्नियों के लिए मैंने दिन रात एक कर दिया, मैं भूखा रहा, प्यासा रहा, इनको सारे के सारे साधन उपलब्ध कराए। ये पुत्र, ये पत्नियां आज मुझे इस घोर संकट में छोड़कर चले गए। यदि जीवन में मैं भगवान का नाम लेता, नाम स्मरण करता, तो आज मेरे जीवन में ये संकट नहीं आता। गजेंद्र विचार करने लगे, डूबने वाले हैं। गजेंद्र मन में विचार करते हैं कि मैं किसी भगवान को नहीं जानता, मैंने कभी किसी भगवान का नाम नहीं लिया। एवं विवसितो बुद्ध्या समादाय मनोहरि, जय जाप परमं जाप्यम प्रांगजन मन्यु शिक्षितम्। वो भगवान आए जो सूर्य को प्रकाश देने के सामर्थ्य रखते हैं। वो भगवान आए जो पवन को हवा देने के सामर्थ्य रखते हैं। भगवान तुरंत प्रकट हो गए। भगवान विचार करने लगे, जो किसी का नाम नहीं वही अपना नाम। भगवान सुखदेव कहते राजा परीक्षित से, भगवान नारायण ने गजेंद्र के लिए मोक्ष का मार्ग प्रशस्त कर दिया। राजा परीक्षित ने प्रश्न किया कि हे देव, भगवान ने सबसे पहले किसको तारा? क्या गजेंद्र को तारा या ग्रह को तारा? शास्त्र कहते हैं कि भगवान के हाथों से मरना भी मुक्ति है, भगवान के हाथों से बचना भी मुक्ति है। बस एक बार मन को भगवान के चरणों से जोड़ना है। शास्त्र कहते हैं कि जिसने जीवन पर्यंत कभी भगवान का नाम नहीं लिया, जिसने जीवन पर्यंत कभी कथा नहीं सुनी, वो एक बार कथा की शरण में आता है, भगवान के शरण में आता है, भगवान उसको पकड़ लेते हैं। पुराणों के अंदर एक बड़ी सुंदर कथा आती है।
एक बहुत बड़े सेठ जी थे जो भगवान को बिल्कुल नहीं मानते। ठीक उनके विपरीत उनकी पत्नी थी, जहां कहीं भी कथा होती रोज कथा सुनने जाती, मंदिर जाती, उसके बाद भोजन करती। संयोग से एक बार उनके नगर के अंदर कथा हो रही थी, सेठ जी की पत्नी कथा सुनने के लिए गई। घर पे आई, सांझ को कहने लगी, देखो मनु के पापा अपने कथा हो रही है और आपको भी कथा सुनने के लिए चलना है, बोलो राधे राधे। सेठ जी कहने लगे, बोले मेरे को टाइम नहीं है कथा वथा सुनने का, ये काम मैंने तेरे को सौंप रखा है, तेरे को जो करना है दान पुण्य तू कमा, मेरे को टाइम नहीं है, मैं दुकान करूंगा, बोलो राधे राधे। सेठ की पत्नी कहने लगी, नाना नाना कथा सुनने चलना पड़ेगा। बोले क्यों? बोले कथा बड़ी मीठी होती है, कथा में बड़ा आनंद आता है, कथा बहुत मीठी होती है। सेठ जी ने मना किया, दूसरी बार फटकार लगाई। सेठ जी बेचारे डरते थे, मन मार के कहने लगे, हाँ हाँ मैं चलूंगा तुम्हारे साथ, तुम चिंता मत करो। सेठ जी ने विचार किया, कथा कोई मीठी तो है नहीं, खाली एक दिन पत्नी का मन रखना है, दूसरे दिन कह दूंगा कि कथा तो मीठी नहीं होती है, मेरे को नहीं चलना, बोलो राधे राधे। जोर से बोलना पड़ेगा, आप ऐसे ढीले रहोगे ना राधे राधे बोलने में तो फिर भगवान का प्राकट्य नहीं होगा, भगवान मना कर देंगे, मेरे को नहीं आना ये राधे राधे, तो बोलना ही नहीं, मैं आके क्या करूंगा, बोलो राधे राधे। भगवान को बुलाना है ना तो सच्चे मन से जोर से बोला करो, भगवान तब आएंगे, नहीं तो भगवान फिर आने में लेट हो जाएंगे। तो सुंदर सी कथा है। सेठ जी ने विचार किया कि कथा कोई मीठी तो है नहीं, खाली पत्नी का मन रखना है। अब सेठ जी कथा के पंडाल में तो आ गए, कथा कभी सुनी नहीं, भगवान को कभी जाना नहीं, कथा पंडाल में चल रही थी। सेठ जी कहीं दूर बाहर छांव में जाकर बैठ गए। अब जैसे ही छांव में जाकर बैठे, कथा कभी सुनी नहीं, भगवान का नाम कभी लिया नहीं, मुंह खुला रह गया। पीछे से कुत्ता आया, मुंह में लघु शंका करके चला गया, बोलो राधे राधे। 3 घंटे के बाद में सेठ जी की निद्रा टूटी, दौड़कर आए पत्नी के पास में, कहने लगे, देवी तू तो कहती थी कथा बड़ी मीठी होती है, ये कथा तो खारी है, कोई मीठी नहीं है। पत्नी कहने लगी कि हे देव आप बैठे कहां थे? बोले मैं तो दूर बैठा। बोले दूर बैठने से कथा मीठी नहीं लगती है, पांडाल में बैठने से, मेरे बगल में बैठने से कथा मीठी लगती है। अब सेठ जी ने सोचा कोई मीठी तो है नहीं कथा, एक दिन और खराब कर लेते हैं। फिर आए सेठ जी कथा सुनने के लिए, इस बार अपनी पत्नी के बाजू में बैठे। फिर आदत के मुताबिक नींद आई, पत्नी ने 3 पतासे निकाली, धीरे से मुंह में सरका दी। 3 घंटे की कथा में तीनों पतासे गल गए और जैसे ही कथा का विश्राम हुआ, सेठ जी कहने लगे, तुम्हारी कसम खा के कहता हूं मोनू की मम्मी, तुम्हारे बाजू में बैठने से कथा मीठी लगी। अरे मेरे को क्या पता था, मैं तुम्हें फर्स्ट दिन ही तेरे बाजू में बैठता। धीरे धीरे वो भी रोज कथा सुनने लगे, उनका मन कृष्ण के चरणों से ऐसा जुड़ा कि फिर 40-50 किलोमीटर दूर कोई कथा होती तो खुद का किराया लगाकर कथा सुनने जाते। ये फल है एक बार मन को कृष्ण के साथ जोड़ने का, एक बार मन को लगाना तो पड़ेगा। भगवान कहते हैं, तो एक बार मेरी शरण में आ, फिर मैं तेरे जीवन में दुख नहीं आने दूंगा। सुत जी महाराज कहते हैं सनकादिक ऋषियों से, आज दुर्वासा ऋषि वैकुंठ पहुंचे भगवान नारायण के पास। भगवान नारायण ने अपने प्रसादी माला दुर्वासा ऋषि के गले में डाल दी। दुर्वासा ऋषि उस माला को लेकर स्वर्ग में पहुंचे। इंद्र ने बड़ा सम्मान किया, भोजन कराया, उनकी सेवा से दुर्वासा ऋषि प्रसन्न हो गए। वो प्रसादी माला दुर्वासा ऋषि ने इंद्र को प्रदान कर दी। वो इंद्र माला के महत्व को समझ नहीं पाए, अपने ऐरावत नाम के हाथी के गले में डाल दी। हाथी ने उस माला को सूंड से तोड़ दिया और पांव से कुचल दिया। इसका परिणाम ये हुआ कि देवताओं को लक्ष्मी से वंचित होना पड़ा। सेवा के 32 अपराध बताए शास्त्रों में कि जो वस्तु भगवान को चढ़ जाती है, भगवान को अर्पित हो जाती है, प्रयास करो कि वो कभी पांव में ना आए।
मंदिर में जब भी दर्शन करने के लिए जाए तो मन में यह भाव नहीं होना चाहिए कि सामने मूर्ति है। बहुत सारे लोग कहते हैं ना, वहां तो मूर्ति बड़ी अच्छी थी और ये मूर्ति खराब है। बोले भैया मूर्ति तो सभी बढ़िया है, भगवान तो सभी बढ़िया, तेरी नजर खराब है, देखने की नजर नहीं है तेरे अंदर। बोलो राधे राधे। शास्त्र कहते हैं कि भगवान के सन्मुख होकर केवल और केवल भगवान की बात करनी चाहिए। मंदिर में जाए तो वह सांसारिक वार्तालाप नहीं होना चाहिए, वह मौन रहना चाहिए। यदि होना चाहिए तो केवल और केवल भगवान का नाम होना चाहिए। सेना के 32 अपराध थे, देवताओं से अपराध हुआ, लक्ष्मी से वंचित होना पड़ा। भगवान नारायण ने देवताओं को लक्ष्य करके समुद्र मंथन आरंभ कर दिया। देवता और दैत्य जो कभी एक नहीं होते, यहां देवताओं ने दैत्यों के साथ महागठबंधन किया, विशेष लक्ष्य के लिए महागठबंधन कर रहे हैं। समुद्र मंथन आरंभ किया, मंद्राचल पर्वत को लई बनाया और वासुकी की नाक को रस्सी बना दिया। भगवान का छप रूप लेते हैं, पर्वत को अपनी पीठ पर धारण करते हैं। राजा परीक्षित ने प्रश्न किया कि हे देव, जब भगवान ने पर्वत को अपनी पीठ पर धारण किया तो भगवान को तो बड़ा कष्ट हुआ होगा। सुखदेव भगवान कहते हैं कि राजन, भगवान को कष्ट नहीं हुआ, भगवान को तो और आनंद आया। भगवान को तो आनंद आया, जैसे दादाजी ना रहे हो और पोता पीछे जाकर दादाजी की पीठ सहलाता है। जो आनंद दादाजी को उस समय आता है, वही आनंद भगवान को उस समय आया था। बोलो राधे राधे। पोता होता ना, सहलाता ना दादाजी की पीठ। पुराने जमाने में जब दादाजी नदी में नहाने जाते थे तो पोते को साथ ले जाते और वहां दादाजी भी नहाते थे और पोता जो होता साबुन लेके दादाजी की पीठ में लगाता था। उस समय दादाजी को जो आनंद मिलता था वो स्वर्ग का सुख होता था। बोलो राधे राधे। आजकल की बात अलग है, आजकल तो दादाजी बड़े स्टाइलिश हो गए, पोता क्या करे। दादाजी नदी में नहाना बंद कर दिया, स्विमिंग पूल में नहाते हैं। अब पोता कहां से लगाएगा साबुन, कहां से पीठ सहलाएगा। अब बच्चे भी बड़े मॉडर्न जमाने के हो गए हैं, सेवा नहीं करते हैं, साबुन नहीं लगाते हैं। और दादाजी से एक बात पूछते हैं, दादाजी दादाजी बताओ ना, आप दादी से पहली बार कहां मिले थे। बोलो राधे राधे। दादाजी कहते कमबख्त, हमारे जमाने में तेरी तरह मोबाइल नहीं था जो व्हाट्सएप पे फोटो मंगा लिया। अरे हमने तो उसकी शक्ल भी बाद में देखी थी जब घर ले आए। वो बात अलग है कि बाद में पता लगा कि आज हमें काली मिल गई। बोलो राधे राधे। सेवा नहीं कर सकते तो शास्त्र कहते हैं अच्छे संस्कार सीखने चाहिए दादाजी से। पीठ नहीं सहला सकते तो हाँ, दादाजी का हाथ में हाथ लेकर हाथ तो दबा सकते हैं। और एक बात बताऊं, बाप से ज्यादा दादा प्यार करता है पोते को। बाप तो जैसे ही घर में घुसता है, जैसे तोप में गोला भरा हुआ है, मुंह फूला हुआ है, ये किया वो किया, ये नहीं किया, तो पे कछुना होएगा तो सड़कन पे मट्टी डालेगा। बोलो राधे राधे। भैया आजकल तो मिट्टी भी जैसे भी डालती है, पोते की जरूरत नहीं है। उस समय जो बचाते हैं दादाजी बचाते हैं। दादाजी कहते हैं देखना तेरे से अच्छा ही बनेगा मेरा पोता। जब नाती पोते हो जाते हैं ना तो बेटों से प्यार कम हो जाता है। बोलो राधे राधे। भगवान सुखदेव कहते हैं राजा परीक्षित से, समुद्र मंथन किया, 14 रत्न निकले, अमृत निकला, दैत्यों ने अमृत छीन लिया, देवताओं को देते नहीं है। भगवान के मन में चिंता हो गई। भगवान विचार करने लगे इस अमृत को छुड़ाना है, तो भगवान वहां मोहिनी रूप लेकर आ गए। बोले मोहिनी भगवान की जय। भगवान मोहिनी रूप लेकर आए। और देवियां थोड़ी सुंदर हो ना तो उनके बहुत नखरे होते हैं। मैं आपकी नहीं कह रहा हूं, जो मुझे यहाँ कथा सुनने नहीं आए मैं उनकी कह रहा हूं। बोलो राधे राधे। बड़े नखरे होते हैं। अरे हम कथा सुनने कैसे जाए इतनी गर्मी के अंदर।
पंडाल में बैठेंगे, वहां फुहारें चल रही हैं, हमारा मेकअप खराब हो जाएगा। बोलो राधे राधे। भगवान कितने सुंदर हैं। जो बुरी बुद्धि के लोग हैं वो भगवान को देखते ही रह गए, आंखें फटी की फटी रह गए। जो बुरी बुद्धि के लोग हैं हाथ में अमृत है, अमृत बिना भूल गए। अब बताओ इस दुनिया में कोई है ऐसा सुंदर जिसको देखने के बाद में लोग पानी पीना भूल जाए? अरे पानी भी पीते जाएंगे घूरते जाएंगे, पीते जाएंगे घूरते जाएंगे। बोलो राधे राधे। लेकिन वो दैत्य बुरी बुद्धि के लोग भगवान के रूप को देखकर अमृत पीना भूल गए। कितने सुंदर थे भगवान। गोरा गोरा भगवान का रूप, ये बड़ी बड़ी मोर की पंखुड़ियों की तरह भगवान की आंखें, गोरे रंग पे सरकार ने गुलाबी साड़ी पहनी और बालू को बांधा नहीं, भगवान ने बालू को खुला ही छोड़ दिया, जैसे आजकल की माताएं छोड़ के ना शादी पार्टी में जाती हैं। बोलो राधे राधे। बड़े लंबे लंबे भगवान की करली करली हेयर, बड़ी बड़ी भगवान की आंखें और भगवान के हाथों में चूड़ियां और पायल की झनकार। जैसे ही दैत्यों ने देखा रोंगटे खड़े हो गए। दैत्य विचार करने लगे कौन है ये। अरे हमने देवताओं की पत्नियां देखी, हमने एक से एक अप्सरा देखी, लेकिन इतनी सुंदर स्त्री जीवन में नहीं देखी। सारे के सारे दैत्य आंखें फाड़ फाड़ कर देख रहे हैं। सो एक दैत्य कहने लगा डू यू अनमैरिड? अरे देवी शादीशुदा हो कि कुंवारी हो? भगवान कहने लगे सर्चिंग चालू है। आई वांट यू परफेक्ट पर्सन टू मैरी। शादी के लिए मुझे परफेक्ट पर्सन चाहिए। अब सारे के सारे दैत्य मूंछों पर ताव देने लगे। अरे देवी मुझे देखो, अरे देवी मुझे देखो, अरे देवी मुझे देखो। भगवान कहने लगे तुम परफेक्ट नहीं हो। बोले क्यों, तुम्हारे हाथ में क्या है? बोले अरे देवी ये अमृत है। बोले तुम परफेक्ट कैसे हो? यदि तुम परफेक्ट होते तो लड़ते नहीं और इस अमृत को पी लेते। तो एक दैत्य कहने लगा अरे देवी इस अमृत को तुम ही पिला दो, अपने हाथों से अमृत भी धन्य हो जाएगा। बोलो राधे राधे। भगवान कहने लगे कि हाँ हाँ मैं पिला दूंगा, लेकिन ऐसे कैसे पिला दूं? मैं तो अननोन हूं तुम्हारे लिए, मुझे तुम जानते भी नहीं हो, मुझ पर कैसे विश्वास कर रहे हो? भगवान कहते कि सुनो स्त्रियों पर विश्वास नहीं करना चाहिए। जो यहां बैठी है मैं उनसे नहीं कह रहा हूं, मैं तो उनसे भी नहीं कह रहा हूं जो कथा सुनने नहीं आई है। बोलो राधे राधे। ये तो भगवान कह रहे हैं अपना विश्वास जमाने के लिए, और भगवान सच ही तो कह रहे हैं कि स्त्री पर विश्वास नहीं करना चाहिए। एक बेटी को माँ बाप कितने लाड प्यार से पालते, और स्कूल कॉलेज में किसी लड़के और लड़के से प्रेम हो जाता है तो दौड़कर पिताजी के पास आकर कहते हैं पिताजी मेरी शादी के लिए दुल्हा मत देखना, मैंने देख लिया है। बोलो राधे राधे। तब बाप कहता है कि बेटी वो अपने लेवल का नहीं, अपनी जाति का नहीं, बिरादरी का नहीं। एक दो बार तेरी स्कूटी का पिंचर फोगट में निकाल दिया तो उसके पीछे पागल हो गई। बेटी कहती कि नहीं डैडी आई लाइक यू, मैं उससे बहुत प्यार करती हूं, उसके बिना मैं जी नहीं सकती। वो बेटी वासनाओं के झाल में बहकर अपने बाप की भावनाओं को ठोकर मारकर घर से चली जाती है। तब वो बाप खून के आंसू रोता है और कहता है कि हे भगवान ऐसी बेटी किसी को ना दे जो एक बाप का सर नीचा कर देती है। एक बेटी ना हो ऐसी बद्दुआ ले जाती है। इसलिए भगवान कहते हैं स्त्री पर विश्वास नहीं करना है। दैत्य कहने लगे कि अरे देवी अब विश्वास की बात क्या है? तुमने हमको देखा, हमने तुमको देखा, बस हमें विश्वास हो गया। भगवान कहने लगे अच्छा तो फिर मैं मेरे हिसाब से पिलाऊंगी। दैत्य कहने लगे जैसा तुम्हें अच्छा लगे वैसा करो तुम। जब आदमी स्त्रियों के वश में होता ना तो हाँ जी करता है, ना जी कभी नहीं करता। बोलो राधे राधे। जो यहां बैठे मैं उनसे नहीं कह रहा हूं, जो कथा नहीं सुनने आए मैं उनसे कह रहा हूं। बोलो राधे राधे। दैत्य कहने लगे कि हाँ जी जैसा आपको अच्छा लगे वैसा